हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। हम लोग रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद सेकेंड वाला लेक्चर में देखा था हम लोगों ने मिक्सर एंड कन्वर्टर के बारे में। तो आज हम लोग रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो ट्रांसमीटर के बारे में। तो रेडियो ट्रांसमीटर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जो वहां पे बताया है उसी का कुछ इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है वो अपना फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लें। तो रेडियो ट्रांसमीटर तो हम लोगों ने बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा था। तो उसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट था माइक्रोफोन और उसके बाद था हमारा ट्रांसमीटर के बाद था हमारा चैनल के बाद था हमारा रिसीवर और रिसीवर के बाद था हमारा स्पीकर। इसमें और दो ऐड था। माइक्रोफोन के पहले था हमारा क्या, ऑडियो सोर्स ऑफ ऑडियो सिग्नल, और रिसीवर स्पीकर के बाद क्या था आपका, स्पीकर के बाद था आपका डेस्टिनेशन। तो ये दो चीजें थी। तो यहां पे अब हम लोग इस बेसिक एलिमेंट में से जो हमारा मेन एलिमेंट था क्या था हमारा, ये ट्रांसमीटर। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आज। रेडियो ट्रांसमीटर, व्हाट इज रेडियो ट्रांसमीटर क्या है, और उसके इंटरनल पार्ट के बारे में जानेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो ये रेडियो ट्रांसमीटर हमारा रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हमेशा आपको सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो केयरफुल होकर के इसको देखिएगा, मैं बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं, तो आप लोग देखिए। तो ये हमारा ट्रांसमीटर था। क्या था ये ट्रांसमीटर, हमारा क्या वर्क कर रहा था, चलिए आइए हम लोग जानते हैं। तो ये है ए रेडियो ट्रांसमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। क्या है हमारा रेडियो ट्रांसमीटर, तो रेडियो ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है दैट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ रेडियो वेव। कह रहा है कि ये रेडियो ट्रांसमीटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है किसके फॉर्म में, तो रेडियो वेव के फॉर्म में। रेडियो वेव को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ईएम वेव के नाम से भी जानते हैं। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ये जाना था। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडियो वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद और ये जो रेडियो वेव के माध्यम से हमारा इंफॉर्मेशन है वो कहां से कहां सेंड हो पाता है, तो सोर्स से, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये हमारा माइक्रोफोन के पहले हमारा ऑडियो सोर्स है जो जहां से वो है जो कि क्या, ट्रांसमीटर के बाद चैनल के बाद रिसीवर से होते हुए स्पीकर से होकर के कहां तक आ जाता है, तो डेस्टिनेशन तक ये हमारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो इसमें हमारा रेडियो रिसीवर का रोल है क्या, कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको क्या करने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो हमारा इस ट्रांसमीटर में, ये रेडियो ट्रांसमीटर में हमारा बहुत सारा एलिमेंट होता है। कहने का मतलब ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, रेडियो ट्रांसमीटर है, ये एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें होते हैं, चलिए आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले द रेडियो ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या ये इसके अंदर कंसिस्ट होता है, तो सबसे पहला है सोर्स ऑफ ऑडियो सिग्नल। हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था सोर्स ऑफ ऑडियो सिग्नल क्या था हमारा, तो माइक्रोफोन, लाइक एज माइक्रोफोन क्या है, तो सोर्स ऑफ ऑडियो सिग्नल है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो सोर्स ऑफ कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, सोर्स के लोकल ऑसिलेटर।
लोकल ऑसिलेटर। तो लोकल ऑसिलेटर इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद क्या है आपका, तो मॉड्यूलेटर है, और मॉड्यूलेटर के बाद क्या है आपका, तो पावर एम्पलीफायर है, और उसके बाद क्या है आपका, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना है। तो चलिए आइए, सबसे पहला सोर्स ऑफ ऑडियो सिग्नल माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन एक इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है। लाइक ऐसे माइक्रोफोन क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है। जिस तरह से अभी हम बोल रहे हैं, तो ये हमारा जो साउंड है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है माइक्रोफोन। तो इस ऑडियो वाला सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है कौन, तो माइक्रोफोन। और इसे हम लोग इनपुट ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी एक एनर्जी के फॉर्म को किसी अनदर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद आपको आ जाइए सोर्स ऑफ कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस में आप लोगों ने 4th सेमेस्टर बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा होगा। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो 2 सिग्नल का आवश्यकता पड़ता है। एक हमारा क्या होता है, इनकमिंग सिग्नल, और एक होता है हमारा कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पे कैरियर सिग्नल को जनरेट करने वाला जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ कैरियर सिग्नल। और इसे क्या, ये किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, तो लोकल ऑसिलेटर के द्वारा जनरेट किया जाता है। उसके बाद है हमारा मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर जो हमारा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का मेन एलिमेंट है आपका मॉड्यूलेटर। और ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको एग्जाम में आता है, सेमेस्टर एग्जाम में आता है, यहां तक कि कंपटीशन वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है वो कौन से एलिमेंट में सिचुएटेड होता है। और उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ट्रांसमीटर, रिसीवर, और भी 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये मॉड्यूलेटर हमेशा कहां सिचुएटेड होता है, तो ट्रांसमीटर में सिचुएटेड होता है, ये आप याद रखिएगा। तो मॉड्यूलेटर, अब मॉड्यूलेटर क्या है, तो मॉड्यूलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि क्या करता है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो आप लोगों ने 4th सेम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में, 4th सेम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में क्या पढ़ा होगा, तो मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा कि मॉड्यूलेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। मॉड्यूलेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस में एक हमारा जो ये इनकमिंग सिग्नल ऑडियो वाला सिग्नल होता है वो, और ये कैरियर सिग्नल के जो होता है वो, ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, तो एक साथ मिक्स होते हैं। मॉड्यूलेशन में एक साथ मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद वो क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रूप में कन्वर्टेड हो जाता है। तो ये जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस हमारा 3 तरह का होता है। एक होता है एम कहने का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है एफएम मीन्स हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक होता है पीएम मीन्स हो गया फेज मॉड्यूलेशन। आप लोगों ने बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम 4th सेम में ये पढ़ा होगा अच्छे से, फिर भी मैं कुछ बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखिए हमेशा मॉड्यूलेशन प्रोसेस में किसी एक सिग्नल के एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में और फेज में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो वेरी करता है, वो वेरिएशन करता है। तो हमेशा किस में वेरिएशन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस में कैरियर सिग्नल में एम्पलीट्यूड, फेज, फ्रीक्वेंसी, किसके सिग्नल के फेज फ्रीक्वेंसी वेरी करता है, तो कैरियर सिग्नल का वेरिएशन करता है। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग वेरिएशन करता है, तो यही आपका इनकमिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो ये इनकमिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो ये ऑडियो सिग्नल वाला का फ्रीक्वेंसी के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल वाला फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा। और अगर फेज मॉड्यूलेशन है तो क्या होगा, ऑडियो सिग्नल के फेज के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के फेज में वेरिएशन होगा। तो ये होता है आपका मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो इन्हीं मॉड्यूलेशन प्रोसेस के आधार पे क्या है, हमारा रेडियो ट्रांसमीटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब कि 2 टाइप का रेडियो ट्रांसमीटर को डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका एम्पलीट्यूड रेडियो एएम ट्रांसमीटर, कहने का मतलब रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर।
और AM रेडियो ट्रांसमीटर और FM रेडियो ट्रांसमीटर। इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के आधार पे रेडियो ट्रांसमीटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर और एक हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो चलिए आइए ये मॉड्यूलेटर समझ लिए और मॉड्यूलेटर के अंदर में होने वाला मॉड्यूलेशन प्रोसेस समझ लिए। और वो जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है वो 3 टाइप के, AM हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, F हो गया FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक PM होता है, PM मींस फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो चलिए आइए अब एक है पावर एम्पलीफायर। ये पावर एम्पलीफायर क्या होते हैं? तो पावर एम्पलीफायर ट्रांसमिटिंग एंटीना से पहले पावर एम्पलीफायर जो है आपका क्या करता है, वो जो सिग्नल है मॉड्यूलेटर के बाद जो आउटपुट आया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसके पावर को एम्पलीफाई करने का काम करेगा। और एम्पलीफायर क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और जानते भी होंगे। और उसके बाद क्या है ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या है? तो मैंने बताया था कि एंटीना जो है वो वैसा एंटीना जो ट्रांसमीटर से कनेक्टेड हो, मतलब कि जो ट्रांसमीटर में लगा हुआ है एंटीना वो क्या काम करेगा, तो ट्रांसमिटिंग करने का काम करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। और उस एंटीना को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसमिटिंग एंटीना कहेंगे। और इसको हम लोग TX से डिनोट करते हैं। तो ये क्या करता है TX, ये एंटीना क्या करता है, तो ये एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वाला सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या होता है आपका, तो वेव प्रोपोगेशन की मदद से हो जाता है। तो यहां पे क्या हो गया, ट्रांसमिटिंग एंटीना किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिटिंग एंटीना भी एक लाइक एज ए ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM रेडियो ट्रांसमीटर है। अभी मैंने बताया मॉड्यूलेशन टेक्निक के आधार पे रेडियो ट्रांसमीटर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर और सेकंड हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर। तो चलिए आइए हम लोग जाने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर के बारे में। तो ये जो आपका सर्किट है वो क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर का सर्किट है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर के द्वारा ही मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा। तो ये देखिए इस ट्रांसमीटर का मेन जो पार्ट है वो क्या है, ये मॉड्यूलेटर है। ये मॉड्यूलेटर किस टाइप का मॉड्यूलेटर है, तो कलेक्टर मॉड्यूलेटेड क्लास C पावर एम्पलीफायर का टाइप का ये क्या है, मॉड्यूलेटर है। ठीक है, ये पावर एम्पलीफायर क्लास C पावर एम्पलीफायर क्या है आपको पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि आप लोग आलोक सर से पढ़िएगा। चलिए आइए, तो ये मेन एलिमेंट हो गया इस ट्रांसमीटर का। और जहां पे भी मॉड्यूलेटर होगा तो उसको 2 इनपुट में एक क्या मिलेगा, आपका इनकमिंग सिग्नल वाला इनपुट। तो यहाँ पे देखिए ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जो कि हमारा ये साउंड वाला सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था, जो क्या था, सोर्स था, हमारा ऑडियो सोर्स था। तो ये ऑडियो सोर्स हो गया। तो क्या होता है, ये वाला जो साउंड होता है, ये जो साउंड से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, उसका जो पावर होता है वो बहुत ही लो होता है। उसी पावर को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे लगाया गया ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर लगाया गया। और इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर के बाद जो आउटपुट है वो किसको दे दिया गया, तो आपको ये मॉड्यूलेटर सर्किट को दे दिया गया। तो ये हो गया इनकमिंग सिग्नल मिल गया इसको, ऑडियो सिग्नल मिल गया इसको। और इसको इस मॉड्यूलेटर सर्किट को एक और क्या जरूरत है, तो एक और जरूरत है कैरियर सिग्नल का। तो चलिए आइए कैरियर सिग्नल के लिए इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर में यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑसिलेटर का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग मास्टर ऑसिलेटर का यूज कर रहे हैं। इस मास्टर ऑसिलेटर को यूज कर रहे हैं। इसी मास्टर ऑसिलेटर के द्वारा क्या हमारा जनरेट होगा, तो कैरियर वाला सिग्नल जनरेट होगा। और उस कैरियर वाला सिग्नल को जनरेट होने के बाद उसको हम लोग किसे देंगे, तो इस बफर एम्पलीफायर को देंगे। ये बफर एम्पलीफायर क्या है, उसके बाद इस बफर एम्पलीफायर के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को देंगे और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के बाद ड्राइवर एम्पलीफायर को देंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, इसको मॉड्यूलेटर को मिलता है। और उसके बाद ये कैरियर वाला सिग्नल इधर से और इधर से ऑडियो वाला सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है
तो इन दोनों को ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस करता है। मॉड्यूलेशन करने के बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल देता है, और वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसे जाता है, तो टीएक्स ट्रांसमिटिंग एंटीना को जाता है। और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और इस प्रकार रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से हम लोग कोई भी सिग्नल को प्रोपोगेट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट करके। तो इस प्रकार से हमारा एक एएम रेडियो ट्रांसमीटर वर्क करता है। तो चलिए आइए हम लोग इसके विभिन्न सेक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लें। तो सबसे पहला क्या है आपका, मास्टर ऑसिलेटर। तो ये जो मास्टर ऑसिलेटर है वो क्या है, तो इट इज ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये क्या है, तो ये जो मास्टर ऑसिलेटर है वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर है। ये ऐसा ऑसिलेटर है जो कि क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। फिर क्या है, इट इज ए एलसी ऑसिलेटर। ये किस टाइप का ऑसिलेटर है, तो एलसी ऑसिलेटर टाइप है, एलसी टाइप का ऑसिलेटर है। कहने का मतलब इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, तो टैंक सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। टैंक सर्किट क्या होता है, जब एक इंडक्टर एक कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग टैंक सर्किट कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसमें किया गया है। विच इज जनरेट आरएफ कैरियर सिग्नल, जिसकी हेल्प से क्या किया जा रहा है, तो कैरियर सिग्नल को जनरेट किया जा रहा है। तो इस मास्टर ऑसिलेटर का 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जाने। तो ये क्या करता है, एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। कहने का मतलब जितना वैल्यू का हमको मतलब कि फ्रीक्वेंसी का हम लोग को जरूरत है उसके अनुसार स्पेसिफाइड वैल्यू के फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है उसको हम लोग जरूरत के अनुसार क्या कर सकते हैं, एडजस्टेबल कर सकते हैं इजी वे में। तो इजीली एडजस्टेबल है। उसके बाद क्या करता है, इट्स सप्लाई मस्ट बी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई करता है। कहने का मतलब इसके पावर में फ्लक्चुएशन, ये इसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई करता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है, ज्यादा डिटेल में आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िएगा। इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट विथ अ स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन। और इस ऑसिलेटर के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे स्मॉल वेरिएशन, टेम्परेचर के स्मॉल वेरिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये है मास्टर ऑसिलेटर का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग जानेंगे बफर एम्पलीफायर के बारे में। तो ये दूसरा सेक्शन आपका क्या है, बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर के बारे में आइए जाने। तो बफर एम्पलीफायर क्या होता है, तो ये बफर एम्पलीफायर का गेन जो होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। कहने का मतलब 1 होता है। इस बफर एम्पलीफायर का गेन कितना होता है, तो 1 होता है, यूनिटी होता है। इट इज यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। ये बफर एम्पलीफायर किस पर्पज से यूज होता है, तो ये इम्पीडेंस मैचिंग के पर्पज से यूज होता है। इसीलिए इसका जो गेन है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है, तो ये क्या करता है, इसके इम्पीडेंस और इसके इम्पीडेंस को मैच करा देता है, जिसके कारण से यहाँ का पूरा सिग्नल जो है, इसका जो सिग्नल है वो पूरा का पूरा सिग्नल यहाँ तक ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है। आइसोलेशन प्रोवाइड्स, और ये क्या वर्क करता है, तो ये आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है, ये आइसोलेट करता है मास्टर ऑसिलेटर को सक्सेसिव स्टेज से। कहने का मतलब इस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ड्राइवर एम्पलीफायर ये दोनों स्टेज से मास्टर ऑसिलेटर को ऑसिलेट करने का काम करता है, इससे अलग करने का काम करता है बफर एम्पलीफायर से। बफर एम्पलीफायर जो है मास्टर ऑसिलेटर को इन दोनों सक्सेसिव सेक्शन से आइसोलेट करने का काम कर रहा है। फिर कह रहा है एलिमेंट्स द लोडिंग इफेक्ट। और ये बफर एम्पलीफायर क्या करता है, तो ये मास्टर ऑसिलेटर पे पड़ने वाले लोडिंग इफेक्ट को हटाता है, जिसके कारण से ये मास्टर ऑसिलेटर क्या कर पाता है, तो ये अपना आउटपुट जो है वो क्या देता है, उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है, इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल फ्रीक्वेंसी का आउटपुट दे पाता है।
और ये जो बफर एम्पलीफायर है हमारा, इट इज ए ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। किस तरह का एम्पलीफायर है? तो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर है। और ये किस क्लास में ऑपरेट हो रहा है? तो क्लास ए में ऑपरेट हो रहा है। क्लास ए वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िएगा। चलिए आइए, अब अगला सेक्शन है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। तो ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होता है कि ये इस सेक्शन से जो इसका फ्रीक्वेंसी मिला, उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लायर की तरफ वर्क करता है, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे इसका फ्रीक्वेंसी जो है उसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा देता है, उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है जितना हमको रिक्वायरमेंट होता है उसके द्वारा। और उस फ्रीक्वेंसी को हम ये जो फ्रीक्वेंसी होगा, इसका जो आउटपुट होगा उसका सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही मल्टीप्लाई करेगा। फर्स्ट 2 मतलब कि 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगा। लेकिन इस सिग्नल, इससे जो मिला इनपुट में इसको सिग्नल, उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं होने देगा। उसके बाद है ये ड्राइवर एम्पलीफायर। तो ये ड्राइवर एम्पलीफायर क्या कर रहा है? तो ड्राइवर एम्पलीफायर का वर्क है कि ये ड्राइवर एम्पलीफायर इतने सारे जो सेक्शंस हैं उनको ड्राइव करने का काम कर पा रहा है, इन सारे को ऑपरेट कराने का काम कर रहा है ये ड्राइवर एम्पलीफायर, ठीक है। और उसके बाद इसका जो आपका फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जो है वो किसको हम लोग दे दे रहे हैं? तो मॉड्यूलेटर को दे दे रहे हैं। और इधर से ये कैरियर सिग्नल और इधर माइक्रोफोन से हमारा जो सिग्नल ऑडियो सिग्नल था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद उस वाले सिग्नल का पावर लो था जिसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई कर दिया गया। और उसके बाद इसके आउटपुट को हम लोग को मॉड्यूलेटर को दे दिया गया। मॉड्यूलेटर में एक इनकमिंग सिग्नल और ये एक इनकमिंग सिग्नल और इधर से कैरियर सिग्नल मिल गया। अब मॉड्यूलेटर क्या करेगा? ये एएम टाइप का है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वर्क करेगा। वर्क करने के बाद ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउटपुट में देगा। और वो सिग्नल हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये था हमारा एएम रेडियो ट्रांसमीटर। तो हमने अभी देखा एफएम रेडियो ट्रांसमीटर ये है। और अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा एएम रेडियो ट्रांसमीटर जो कि किस पे बेस्ड था? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। और ये है एफएम रेडियो ट्रांसमीटर, तो ये बेस्ड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। तो ये हमारा क्या है? ब्लॉक डायग्राम है एफएम रेडियो ट्रांसमीटर का। तो ये वाला देखिए, ये वाला सेक्शन है जो इनकमिंग सिग्नल का है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है जो माइक्रोफोन से हमारा जनरेट हो रहा है। और इसके बाद एक प्री एम्फेसिस सर्किट है। ये प्री एम्फेसिस सर्किट का काम क्या है? तो ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है? ये हमारा ऑडियो वाला सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। और ये प्री एम्फेसिस सर्किट यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है कि ये जो है माइक्रोफोन का जो पावर होता है वो जैसे हम कभी तेज बोलते हैं कभी धीरे बोलते हैं, जिसके कारण से इसके पावर में फ्लक्चुएशन होते रहता है। कहने का मतलब ये इसका पावर जो होता है अनइवन होता है। तो उसी को इवन करने के लिए, मतलब कि सेम पावर का करने के लिए यहाँ पे प्री एम्फेसिस सर्किट लगाया गया है। फिर उसके बाद इसके आगे है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। यहाँ पे ये है ऑडियो कहने का मतलब इसका जो सेम पावर का देगा उस वाले फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा? ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई कर देगा। और एम्पलीफाई करने के बाद इस फेज मॉड्यूलेटर को इसको इनपुट दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये था इनकमिंग सिग्नल वाला और ये था आपका कैरियर सिग्नल जो कि कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटर में हम लोग 2 इनपुट देते हैं, एक आपका ओरिजिनल सिग्नल और एक आपका कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल के लिए यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जा रहा है। क्रिस्टल ऑसिलेटर के द्वारा यहाँ पे कैरियर सिग्नल को जनरेट किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने एएम रेडियो ट्रांसमीटर में बफर एम्पलीफायर के बारे में जाना डिटेल में। बफर एम्पलीफायर क्या है? तो बफर एम्पलीफायर यहाँ पे भी सेम टू सेम उसी तरह से वर्क करेगा जैसे इम्पीडेंस मैचिंग का वर्क करेगा। फिर आपका ये इसका यूनिटी क्या होता है? तो 1 होता है। इसका गेन यूनिटी होता है, 1 होता है।
और ये क्या कर रहा है, ये बफर एम्पलीफायर इस फेज मॉड्यूलेटर से और क्रिस्टल ऑसिलेटर को आइसोलेट करने का काम कर रहा है, और साथ साथ ये बफर एम्पलीफायर क्रिस्टल ऑसिलेटर पर के लोडिंग इफेक्ट को भी कम कर रहा है। और उसके बाद ये फेज मॉड्यूलेटर, तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर है। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड रेडियो ट्रांसमीटर है। तो हम लोगों ने 4 सेम में बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक में पढ़ा था कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो 2 तरह से होता है, एक डायरेक्ट मेथड से डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करा दिया जाता है, लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इनडायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वेरिएशन फेज को कराया जाता है, जिसके वजह से उसका फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर जाता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे फेज मॉड्यूलेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे फेज को वेरिएशन करा करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का वर्क कराया जा रहा है। इसीलिए इस ब्लॉक डायग्राम का नाम यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर बाय इनडायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इनडायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, फेज मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे फेज मॉड्यूलेटर, और यहाँ पे मॉड्यूलेटर आपका, इसको 2 सिग्नल मिल गया, एक कैरियर सिग्नल और एक इनकमिंग सिग्नल। उसके बाद मॉड्यूलेटर अपना मॉड्यूलेशन प्रोसेस करेगा, और मॉड्यूलेशन प्रोसेस करने के बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल देगा, और वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसको दिया जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का काम अभी इसका वर्क हम लोगों ने एएम रेडियो ट्रांसमीटर में देखा कि ये क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी को 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना टाइम ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के मदद से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट ये जो है एम्पलीट्यूड में, सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा, सिग्नल का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। फिर उसके बाद इसका आउटपुट किससे जाएगा, तो पावर एम्पलीफायर को जाएगा। पावर एम्पलीफायर इसके पावर को एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना, TX से डिनोट करते हैं इसे, ट्रांसमिटिंग एंटीना को दे दिया जाएगा। यहाँ पे भी ट्रांसमिटिंग एंटीना का सेम टू सेम वही काम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। तो इस प्रकार से हम लोग FM रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से किसी भी सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर पाते हैं। चलिए आइए इसके बारे में 1-2 और इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। जैसे दिस ट्रांसमीटर इज यूजुअली ऑपरेटेड एट मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है ये 40 मेगाहर्ट्ज से मोर देन फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, ठीक है। और ये दिस ट्रांसमीटर इज जनरली यूज इन रेडियो ब्रॉडकास्ट। इसका यूज हम लोग जनरली रेडियो ब्रॉडकास्ट में करते हैं, और टेलीविजन सिस्टम में ऑडियो वाले सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एफएम टेक्निक का यूज करते हैं। तो वहां पे एफएम ट्रांसमीटर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसमीटर पढ़ा, ट्रांसमीटर का टाइप ऑफ ट्रांसमीटर बेस्ड ऑन मॉड्यूलेशन प्रोसेस, जैसे एएम मॉड्यूलेशन के द्वारा और एफएम मॉड्यूलेशन पे बेस्ड एएम रेडियो ट्रांसमीटर और एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर के बारे में जाना। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसमीटर पूरा का पूरा दोनों टाइप पढ़ लिए। और यहां से आपका 6 नंबर में आपको क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम रेडियो ट्रांसमीटर, या फिर ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम रेडियो ट्रांसमीटर, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में आता है। या फिर 4 नंबर में आएगा, तो 4 नंबर में आएगा कि व्हाट इज रेडियो ट्रांसमीटर, और राइट द टाइप ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का फर्स्ट यूनिट समाप्त हो गया। आप लोग सिलेबस देखिएगा, सिलेबस आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, और आप लोगों को ये फर्स्ट यूनिट समाप्त हो गया। तो आप लोग को ये फर्स्ट यूनिट तक, अभी तक जितना भी क्लास हुआ, आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में
और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर बताएं कि आप लोगों को फर्स्ट यूनिट पढ़ाई हो गया, उसके सारे लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग जब तक रिप्लाई नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग के द्वारा जो क्लास ऑपरेट किया जा रहा है आप लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं, या फिर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं तो सिर्फ वीडियो बना बना करके अपलोड करते जा रहा हूं, लेकिन रिप्लाई बहुत, उसके मुकाबले रिप्लाई बहुत कम आती है, तो थोड़ी परेशानी होती है, मन में डाउट बना हुआ रहता है कि मैं जो बता रहा हूं वो लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखने के बाद आप लोग कमेंट किया कीजिए और बताया कीजिए कि कैसा लगा या नहीं लगा। तो इसके साथ ही आप लोग का रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट समाप्त होता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को 6M एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के प्ले लिस्ट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी क्लास चल रहा है, तो उसे भी आप लोग देखिए। वो भी 1-2 वीडियो में उसका भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। और आप लोग वीडियो देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जैसे आप लोग अगर 5th सेम के स्टूडेंट्स हैं, किसी एक कॉलेज के हैं, तो आपके किसी अदर कॉलेज में भी अगर दोस्त हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए और उनके द्वारा उनके कॉलेज ग्रुप में शेयर करने को कहिए। और इसके साथ साथ आप लोग को बता दूं कि 3rd सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का बैच स्टार्ट हो गया है, 1-2 वीडियो अपलोड भी हो गए हैं, तो आप लोगों को उसका भी लिंक ग्रुप में शेयर किया जाता है, तो वो आप लोग अपने जूनियर को शेयर कर दिया कीजिए। जो भी हैं आपके जूनियर, आपके संपर्क में जो भी हैं उन्हें कर दीजिए और उन्हें बोल दीजिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर बताइए, तभी हम आगे अपना प्रोसेस से, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से ट्राई करूंगा, कुछ न कुछ इसमें एक्स्ट्रा दे करके आपको समझा दूं। और जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो फिर आगे मुझे पढ़ाने का मतलब कि अगला यूनिट स्टार्ट करूंगा तो कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं। 1-2 स्टूडेंट्स हैं, जैसे 10-12 हैं जो कि आप बताते हैं, कमेंट लाइक शेयर करते हैं और उसके बाद अपना जवाब भी बताते हैं, कमेंट भी करते हैं। लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि जो भी वीडियो देखे आप लोगों को कैसा लगता है, बताने में क्या जाता है, 1-2 मिनट का तो समय लगता है, बस आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड जितने भी सारी होगा सारा का सारा आप लोग को सॉल्यूशन दिया जाएगा। और किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताएं, हम लोग जरूर से जरूर आपका हेल्प करेंगे।